जयतु जैनम जयतु सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरेखा माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी चुल्लक चुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। प्रतिमा सभी प्रतिमाधारी के चरणों में कूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय सिंह। हम लोग पद्म पुराण नाम का ग्रंथ राज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो रवि जिसके संस्कृत में श्लोक रवि सेनाचार्य के द्वारा लिखे गए हैं और उसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। 9वां पर्व हमारा शुरू होगा। उसके पहले 300 गाथा के ऊपर 230 का 300 श्लोक के बाद 230 श्लोक का समरी आज बोलेंगे। दो लोग, मुझे नाम नहीं याद है कौन दो लोग बोलेंगे। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम। किनको करना था समरी? मैं बोल दूं दीदी? सरला बोल रही दीदी, मैं बोल दूं क्या आगे का? हाँ सरला बोल रही, मैं आगे कर दूं? मैं थोड़ा आवाज तेज करिए, थोड़ा आवाज तेज करिए। आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। ऐसी आवाज क्यों आती है आप लोग? एक तो धीरे बहुत बोलते हैं लगता है आप लोग। तेज है पूरा मेरा आवाज। अभी भी आवाज नहीं आ रही आपकी। थोड़ा सा जोर लगा के बोलिए जैसे मैं बोल रही हूँ। ठीक है, मैं जोर लगा के बोल। फोन को थोड़ा पास कर लो तुम्हारे, उससे फर्क आ जाएगा। पड़ेगा, उससे नहीं फर्क पड़ता है। मैं तो या तार लगा लो हेडफोन। नहीं बोलूंगी तो जोर से आ जाएगी आवाज अपने आप। आगे जब बोलना शुरू करूंगी ना तब आवाज आ जाएगी। हाँ सुन रहा। अब ठीक आ गई है। ठीक। आज सभी को जय जिनेंद्र, बड़ों को सभी को प्रणाम। मैं आज पहली बार कोशिश कर रही हूँ, कई बार सोचा लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया। आज थोड़ा सा सोचा कि करें। अभी यह प्रसंग चल रहा था कि कांपिल्य नगर के सिंह ध्वज राजा की वप्रा नाम की पटरानी थी, जिसने अष्टानविका महोत्सव में उसकी सोत महालक्ष्मी के ब्रह्म रथ के आगे जेल। श्लोक नंबर कौन सा है? कौन सा नंबर है श्लोक? 300 के बाद। 300 के बाद उसका 300 से उसकी सोच जो महालक्ष्मी के ब्रह्म रथ के आगे जैन रथ घूम सकेगा, उसके लिए बपरा रानी ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरा जैन रथ पहले घूमेगा तो ही मैं पूर्व की तरह आहार ग्रहण करूंगी। और उसने प्रतिज्ञा के चिन्ह स्वरूप वेणी बांध ली थी। तदनंतर उसके पुत्र हरिशेन थे, जो उसकी माता की पीड़ा वेणी बांधी थी कि हाँ 1 मिनट कल वो भी मुन्नी जी भी यही बोली थी। वेणी बांधी मैंने शोज में उसने ये चोटी बांधी थी, चोटी। अरे भाई चोटी और बेनी की सब समझते हैं। बेनी बांधी नहीं उसने। मैं बेनी तभी बांधूंगी जब मेरा वो जो भी रथ है वो निकल जाएगा, ऐसा है जहां तक मुझे याद है। कल उन्होंने भी यही बात कही थी दीदी। उन्होंने ऐसे कहा था कि मैं जब तक करना मतलब मेरा ये रथ आगे नहीं चलेगा तो मैं पूर्व व्रत आहार ग्रहण नहीं करूंगी। पहले जैसे आहार ग्रहण करती थी वैसे पूर्व की तरह आहार ग्रहण नहीं करूंगी, ऐसे ही उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। वेणी का भी उसने कहा तो है, वहां पर आया तो है वेणी का। ऐसे ही उन्होंने खाली कहा कि मतलब वेणी बांध ली, बस खाली एक वेणी बांधी थी, चिन्ह स्वरूप वेणी बांधी थी। मतलब प्रतिज्ञा के चिन्ह स्वरूप एक वेणी बांध ली थी, बस खाली एक ही लाइन दी है उसमें।
कि प्रतिज्ञा के मतलब प्रतिज्ञा कर लिए, तो वो एक जैसे मतलब कड़ा करने के लिए कि वो चिन्ह स्वरूप वो बांध ली, ठीक बात है। हाँ, वो बांध ली। जैसे मोली बांधते हैं वैसे उन्होंने बेड़ी बांध ली थी, वैसे हो गया। चलिए, घूमते घूमते हरिशेन अंगिरस ऋषि के शिष्य शतमुनि के आश्रम में पहुंच गए। अथानंतर एक कालकल्प नामक महाप्रतापी महाभयंकर राजा ने चंपा नगरी को घेर लिया। चंपा के राजा जन्मेजय के युद्ध करने तक पहले से बनी हुई एक बड़ी सुरंग थी, उससे माता नागवती अपनी पुत्री के साथ उस शतमुनि के आश्रम में पहुंच गई। वहां पर हरिशेन पहले से ही था। हरिशेन को देखकर वह नागवती की पुत्री उससे अनुराग करने लग गई। अपकीर्ति के डर से उन तपस्वियों ने जो उस आश्रम में थे, उन्होंने हरिशेन को आश्रम से बाहर निकाल दिया। अपने हृदय से कन्या को रत्न को उस धारण कर हरिशेन एकदम पागल समान हो गए थे। उन्होंने जैसे कमलों को दावानल समान, चंद्रमा की किरणों को वज्र की सुई के समान, केतकी की अनी को भाले के समान, कदम्ब वृक्ष के फूल को चक्र के समान, कुटज वृक्ष के फूल को कामदेव के बागों के समान इस प्रकार से अपने मर्मस्थल को छेदन करते हुए महसूस करा। एक सेकंड सरला, वो ना हरिसेन पहले पहुंचा था कि नागवती कन्या पहले पहुंची थी? हरिसेन पहले पहुंच गया था ना, इसमें तो ये लिखा हुआ है ना ऋषि के आश्रम में पहले से ही पहुंची हुई थी वो। नहीं, वो तो सुरंग से गई है, वो तो सुरंग से गई है। अच्छा, रहा था तो वो सुरंग से गई थी, तो वहां पर वो हरिशेन पहले से था। अच्छा, ठीक। अगर वहां पर हरिशेन विचार करने लग गया कि वह कन्या अगर मिल जाएगी तो नदी, तट, वन, पर्वत, गांव, नगर में जिन मंदिर बनाऊंगा। इस कन्या का चिंतन करके वह अपनी माता का शोक भूल गया। फिर वह भूताक्रांत मानव के समान देश देशांतर में घूमता हुआ सिंधु नद नामक नगर में पहुंचा। वहां की कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो? कौन सा सूत्र है? 300 के बाद। नागवती पहले पहुंची थी, बाद में हरिशेन पहुंचा। लेकिन इसमें तो ये दिया था ना कि वो नहीं, इसमें देखिए पेज नंबर 189 की लास्ट लाइन, तब तक पहले से बनाई हुई लंबी सुरंग से माता नागवती अपनी पुत्री के साथ निकलकर शतमन्यु ऋषि के उस आश्रम में पहले से ही पहुंच गई थी। हाँ। मतलब पहले से तो वैसे हुआ ना कि जब युद्ध चल रहा था तब वो पहले से वहां से पहुंच गई। इधर युद्ध चल रहा था, वही बात है। उससे निकल करके वहां पर पहुंच गई थी। लेकिन हरिशेन बाद में पहुंचा। हरिशेन पहले पहुंचे हैं। हरिशेन को देख के एक बार वापस पढ़ सरला। मैं वो उसको चेक करके वापस बता दूंगी। हरिशेन पहले पहुंचे हैं। चलने दीजिए, मैं वापस एक बार चेक कर दूंगी उसको। फिर वह भूताक्रांत मानव के समान देश देशांतर में घूमता हुआ सिंधु नद नामक नगर में पहुंचा। वहां की स्त्रियां सैकड़ों बार आंख फाड़ फाड़ कर उस हरिशेन को, जो कमल के समान जिसके नेत्र थे, मेरू पर्वत समान वक्षस्थल था, हाथी के गंडल स्थल के समान कंधे बने हुए थे और जो खंबे के समान जांघों को, वो पागलों के समान वो सारी स्त्रियां उनको देखने लगी। उसी समय अंजनगिरी के समान मदमस्त हाथी के आने पर सभी स्त्रियां हरिशेन के शरण में आ गई। अथानंतर हरिशेन जो महावत के बार बार ललकारने पर भी वो स्त्रियां सुन नहीं रही थी, तो फिर उसके बाद में हरिशेन की जब वो चिपक जाती है सारी स्त्रियां, तो फिर वो हरिशेन उसको मतलब जब महावत जोर से ललकार करता है तो वह क्रोधवश लीला पूर्वक नृत्य करते हुए उस हाथी के पहले तो ऊपर चढ़ गया और वहां पर क्रीड़ा किया और फिर नीचे पृथ्वी पर उतर करके उस हाथी के साथ में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की और हाथी को मद रहित कर दिया। नगर का राजा सिंध महल की छत पर से बैठा हुआ यह सब दृश्य देख रहा था। तब उसने अपने परिकर को हरिशेन को बुलाने के लिए भेज दिया। ऐसा हरिशेन नगर की स्त्रियों का मन संचित करता हुआ नगर में प्रविष्ट हुआ और उसने राजा की 100 कन्याओं से विवाह कर लिया। सभी जगह हरिशेन की चर्चाएं होने लगी, लेकिन हरिशेन तपस्वी के आश्रम में देखी हुई उस स्त्री रत्न की याद में हरिणी के समान परम आकुल व्याकुल हो गया था। अथानंतर
विद्याधर राजा की कन्या की सहेली सर्व कला में जो पारंगत थी, वेगवती नाम था। हरिसेन का मन हर करके उसे वो ऊपर मतलब आकाश की ओर ले गई थी। आकाश की ओर जब ले जाने लगी तो हरिसेन ये विचार करने लग गया कि ये ऐसे क्यों कर रही है। और ऐसे विचार करते समय जब हरिसेन विचार कर रहा था कि ये स्त्री जरूर ही प्रियजनों से मेरा समागम करवाएगी, हरिसेन के पूछने पर वेगवती ने बताया कि सूर्योदय नगर के राजा शक्रधनु और रानी धी के गुण व रूप में अहंकार से ग्रस्त पुरुषों में जो द्वेष रखने वाली जयचंद्रा है, उसकी एक पुत्री है। उसको मैंने कई बार कई चित्रपट दिखाए हैं, आपका भी एक चित्रपट दिखाया है। तब से उसने निश्चय किया है कि कामदेव के समान जब तक आपका समागम नहीं होगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, पर किसी अन्य पुरुष के साथ में किसी अन्य पुरुष की नहीं होंगी। वेगवती ने कहा कि मैंने भी प्रतिज्ञा की कि आपको प्राप्त करना मतलब प्राप्त करके मैं ये सफलता प्राप्त कराऊं। मतलब वो भी ये प्रतिज्ञा करती है कि जब तक हरिसेन को मैं नहीं मिलाऊंगी तब तक ना मैं भी चैन से नहीं रहूंगी और तभी मैं अपने आप को सफल होंगी। तदनंतर सूर्योदयपुर पहुंचकर जयचंद्रा और हरिसेन का उसने पाणी ग्रह संस्कार वहां पर करवाया गया। उधर भूमि गोचरी वर को स्वीकार करने पर जयचंद्रा के जो मामा होते हैं उनके लड़के गंगाधर और महीधर ने युद्ध शुरू कर दिया। परकीय कार्यों में तत्पर रहने वाले हरिसेन ने अपने श्वशुर को, जो अभी जिसकी शादी हुई थी उस जयचंद्रा से, तो वो श्वशुर थे, उन्होंने मतलब वो क्या किया कि जब युद्ध हुआ तो वो खुद युद्ध में जाने लगे। तो उसके श्वशुर ने बहुत मना किया कि नहीं आपको नहीं जाना है, लेकिन श्वशुर के बहुत रोकने के बाद भी वो युद्ध में चित्रगामी घोड़ों से युक्त होकर के, शस्त्रों से सहित होकर के सारथी को लेकर युद्ध करने के लिए स्वयं ही चले गए। यह अद्भुत पुरुष युद्ध में सूर्य की भांति प्रकाशमान लग रहा था। तदनंतर भय से ग्रस्त गंगाधर और महीधर भय से ग्रस्त होकर के भाग खड़े हुए। उसी समय पुण्योदय से रत्न प्रकट हुए और हरिसेन 10वें चक्रवर्ती के नाम से प्रसिद्ध हो गए। परम वैभव से युक्त एक मिनट, मतलब इसके पहले ये चक्रवर्ती है कोई नहीं जान रहा है, तो इसको हाँ। कैसे इसको मतलब कर्म प्रकृति के हिसाब से घटाएं तो देखिए चक्रवर्ती, यद्यपि वो चक्रवर्ती था लेकिन चक्रवर्ती जिस तरह से कहते हैं ना, तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में होती है और तीर्थंकर प्रकृति उदय में कब आती है? 13वें गुण स्थान में, जबकि तीर्थंकर प्रकृति लेकर के तीर्थंकर जन्म लेते हैं। वही चीज यहाँ पर है, चक्रवर्ती का पद उसको मिलना था लेकिन उसका अभी उदय नहीं आया, तो चक्रवर्ती होकर के भी इधर उधर घूम रहा है। बोलिए। मतलब तपस्वियों ने उसको आश्रम से भी निकाल दिया दीदी। हाँ, मतलब ऐसे दीदी चक्रवर्ती होने वाला था लेकिन फिर भी उसका कोई संबंध नहीं यानी हुआ जब वहाँ। तक चक्रवर्ती पद का उदय नहीं आया तब तक उसके साथ भी अच्छा बुरा सब कुछ हो रहा है। ये कितनी बड़ी, अपने लोग तो क्या कि भरत चक्रवर्ती के बारे में जानते हैं, जो कि जन्म से ही तीर्थंकर के कुल में जन्म ले लिए, तो और प्रथम तीर्थंकर, तो उनका शुरू से ही वैभव वैसा रहा। तो ये चीज दिमाग में नहीं आती है कि कोई चक्रवर्ती जन्मे और पहले वो जो भी 20 वर्ष 25 वर्ष 50 वर्ष पहले वो खूब कष्ट भोगे, इधर उधर घूमे आवारा के जैसे, ये बात गले नहीं उतरती है। परम वैभव से युक्त 12 योजन लंबी चौड़ी सेना को चलाता हुआ तपस्वी के आश्रम में वो गया। मतलब यहाँ पर जब बन गया फिर उसको वापस उस कन्या के पास में जाने का मन हुआ और वो उस तपस्वी के आश्रम में गया। वहां हरिसेन को देख करके उनको सबको पश्चाताप भी हुआ और हरिसेन को अर्घ दे करके जन्मेजय व माता नागवती ने दोनों का विवाह उत्सव कर दिया। जो कन्या वहां पर जो थी जिसकी याद उसको आ रही थी उसके साथ उसका विवाह कर दिया। हरिसेन ने उस कन्या को पाकर अपना पुनर्जन्म माना। तत्पश्चात 32,000 मुकुटबद्ध राजा सहित चक्रवर्ती की लक्ष्मी सहित कांपिल्य नगर आकर विनय पूर्वक माता के चरणों में नमस्कार किया। उस समय माता बपरा के हर्ष का कोई पार नहीं था और माता के मनोरथ पूर्ण करने के लिए बड़े बड़े रथ नगर में घुमा दिए। नगर नगर में उसने ऊंचे ऊंचे जिनालय बनाकर हरिसेन ने चिरकाल राज्य कर दीक्षा ली और सिद्धालय को प्राप्त किया। इस प्रकार सुमाली के द्वारा दशानन ने हरिसेन चक्रवर्ती का चरित्र सुना। मतलब ये सुमाली मतलब उसको सुना रहा था दशानन को। जब उसने पूछा कि ये है कौन,
तो वसुमाली उसको सारा कथा बता रहा है। अथानंतर संध्या काल आने पर दशानन ने संवेदाचल के समीप संस्थली नामक पर्वत पर डेरा डाला। तदनंतर वज्र समान शब्द करने वाले हाथी को प्रहस्त नामा मंत्री ने देखा, जो हाथी किसी के द्वारा पकड़ने में असमर्थ था। तदनंतर दशानन ने पुष्पक विमान पर सवार होकर उस हाथी को देखा, जो इंद्रनील के मणि के समान चिकना था, कमल समान जो लाल लाल तालू वाला था, सफेद दांत वाला था, 7 हाथ ऊंचा, 10 हाथ चौड़ा, 9 हाथ लंबा, पीत वर्ण आंखें उसकी और लंबी पूंछ, विशाल सूंड वाला, गोल मस्तक वाला था। ऐसा वह हाथी विनय से उसके सामने, दशानन के सामने खड़ा हुआ था, जिसको देखकर दशानन ने विमान छोड़कर लोक में व्याप्त करने वाला शंख उसके सामने फूंका और सफेद चद्दर उसके सामने फेंक दिया। हाथी ने भी चद्दर को फूंका और दशानन ने उसके सभी अंगों का स्पर्श करते हुए उसकी पीठ पर चढ़ गया और हाथी उत्तम शिष्य के समान विनय पूर्वक खड़ा हो गया। देवों ने वर्षा की, धन्यवाद दिया। वह हाथी दशानन से त्रिलोक मंडल नाम को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात प्रभात काल की बेला में तुरही का शब्द प्रत्येक गुफा में गूंज गया। उसी समय एक पुरुष ने आकर के कांपते हुए कहा कि 10 दिन पहले किशकु नगर को लेने के लिए सूर्यरज व ऋक्षरज भाई अलंकारपुर अर्थात पाताल लोक से निकल पड़े। वे किशकुपुर को लूटने लगे। तदनंतर यम नामक दिक्पाल ने सेना को घायल कर दिया। बात करते करते वह दूत जो होता है वह मूर्छित हो जाता है, क्योंकि उसको वहां की उस सीन की याद आ जाती है और वो घबरा करके मूर्छित हो जाता है। फिर ऋक्षरज और शत्रु सेना का युद्ध चलता रहा। सूर्यरज ने भी युद्ध किया। अंत में वह मूर्छित हो गया और आत्मीय जनों के द्वारा मेखला वन में लाया गया। शीतलोपचार किया गया, उसकी मूर्छा दूर की गई। उधर यमराज ने नगर के बाहर वैतरणी नदी बना करके उसके अंदर में जो कृत्रिम वैतरणी नदी बनाई, उसमें उन दोनों को और उनके और भी जितने थे सबको, सेना को, उनको उसमें रखा। वह उसे ऋक्षरज की वंश परंपरा, और वह दूत जो था वह ऋक्षरज की वंश परंपरा का एक नौकर शाखावती है, जो सुश्रोणी और रणरक्ष का पुत्र था। तत्पश्चात रावण ने वैतरणी नदी कष्ट, मतलब ये जब बातें सारी रावण ने सुनी, तो रावण ने सुन करके जितने भी कष्टदायी जो वैतरणी नदी थी, उसमें सभी को, जितने जो लोग वहां पर थे, उन सबको निकाल कर उनका उद्धार किया। और जिन्होंने भी इस वैतरणी नदी को बनाया था, उन सबको नष्ट कर दिया। इस प्रकार विद्याधरों के अधिपति आकाश से पृथ्वी तल पर आए। तदनंतर रावण ने किशकुपुर ने के दक्षिण दिशा में पड़े हुए कृत्रिम नगर में पड़े हुए लाखों लोगों को निकाला और नरक की रक्षा करने वालों को नष्ट कर दिया। यम नामक लोकपाल का साटोप नामक भट्ट युद्ध करने के लिए उसके बाद वहां पर आता है। विभीषण विभीषण उसके साथ युद्ध करता है और बाणों के द्वारा उस साटोप को मार गिराता है। मतलब जो उसका यम का जो भट्ट होता है, तो वो आता है, तो उसके साथ में विभीषण युद्ध करता है और उसको मार करके गिरा देता है। उसको देख करके दशानन, उसके बाद में उसके मरने पर यम लोकपाल स्वयं युद्ध के लिए बाहर निकल के आता है। उसको देखकर दशानन स्वयं युद्ध के लिए आया। दोनों युद्ध करने लगे। जब यम रथ रहित हो गया, तो वह छिप करके आकाश में जा उड़ा और वह अपने पुत्र के साथ रतनुपुर जा पहुंचा। वहां इंद्र के सामने जाकर कहा कि अब मैं यम नामा लोकपाल का कार्य नहीं करूंगा। जिस योद्धा ने वैश्रवण को जीता था, उसी दशानन ने मुझे भी पराजित कर दिया है। वह तो आकाश के मध्य में स्थित ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान है। इंद्र यम को जानता था, अतः उसने उसे युद्ध में जाने से रोका। उसने कहा कि हे मातुल, मतलब उसके बाद में जो इंद्र होता है, तो वो मतलब युद्ध में जाने के लिए, वो यम को जानता था, तो वह उसमें युद्ध में जाने के लिए तैयार होता है, तो उसने उसको युद्ध में जाने से रोका। उसने कहा कि हे मातुल, आप उस भय को छोड़ दो। उधर यम जो होता है, वह सुर संगीत नामा नगर का स्वामित्व पाकर दशानन से मिला, तिरस्कार भूल गया। वह सोचने लगा कि मेरी पुत्री सर्वश्री इंद्र को प्राणों से भी प्यारी है। इंद्र का सम्मान पाकर मेरा जन्म तो कृतकृत्य हो गया है। तदनंतर दशानन ने यम को हटाकर किष्किंध नामा नगर सूर्यरज को दिया
और किशकुपुर नामा नगर ऋक्षरज को दिया। दशानन ने भी भारी लक्ष्मी के साथ में त्रिकुटाचल शिखर की ओर प्रस्थान किया। राक्षसों के झुंड मंगलाचार कर रहे थे। वे सभी कह रहे थे कि हे देव, आपकी जय हो, समृद्धि को प्राप्त हो, वो चिरकाल तक जीवो, बढ़ते रहो, निरंतर अभ्युदय प्राप्त हो। वे सभी राक्षस भी सिंह, शार्दुल, हाथी, घोड़े, हंस पर आरूढ़ होकर के दशानन के पीछे पीछे चल रहे थे। जब वह दशानन त्रिकुटाचल शिखर की ओर प्रस्थान कर रहा था, अथानंतर जहाँ बड़ी बड़ी शालाएं गंभीर परीखा, झरोका, महलों से जो व्याप्त थी, ऐसी उस अपनी लंका नगरी में हितकारी उदार शासक दशानन ने इंद्र के समान वहां पर प्रवेश किया। प्रवेश करते समय दशानन हाथियों, घोड़ों, रथों, विमानों, उज्जवल छतरी, ध्वजाओं से लंका की शोभा बढ़ा रहा था। चारणों का मंगलाचार, वीणा, बांसुरी, शंख, तुरही की विशाल ध्वनि से समस्त दिशाएं और आकाश व्याप्त हो रहे थे। तदनंतर समस्त पूर्वासी जब अर्घ लेकर, मतलब जितने भी नगरवासी थे, वो अर्घ लेकर दशानन के सामने सब आते हैं। दशानन को नमस्कार करके उसकी पूजा करते हैं। अथानंतर स्त्रियों से दशानन का घर भर गया। कोई झरोकों के सम्मुख आ रही थी, तो कोई आभूषण मतलब पहन करके, मतलब किसी के आभूषण टूट रहे थे, कोई मोती टूट करके गिर रहे थे, किसी के पैर रुंझुन कर रहे थे। सभी स्त्रियां अपना अपना काम छोड़ करके दशानन को ही देख रही थी। सबके मुख हिल रहे थे। सारे के सारे जितने भी हैं, अपना जो मतलब यम का मान मर्दन करने वाला, ऐसा चूड़ामणि के समान दशानन जो होता है, वह महल में अपने अंतःपुर में मतलब रहने लग गया। गौतम स्वामी कहते हैं कि निर्मल कार्य करने वाले को रत्न आदि संपदा प्राप्त होती है। शत्रु का नाश होकर उज्जवल यश फैलता है। पंचेंद्रियों के प्रबल शत्रु का नाश होता है। शत्रु समूह उनके चरणों के समीप निरंतर नमस्कार करते हैं। विषय शत्रु की उपासना से नरक में जाना पड़ता है, उत्तम स्थान छूट जाता है। इसलिए हम सभी को अपनी विषय वासनाओं को कम करके विषय वासनाओं रूपी शत्रुओं का नाश करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी। और आगे कौन पढ़ेंगे? हो गया हो पूरा? गया दीदी, हो गया भाभी दीदी। पूरा हो गया, भाभी पूरा हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब शुरू करें। एक चीज पूछनी थी। ये हाँ, जो बोलिए। पेज नंबर 170 में है षष्ठो उपवास, उसके बगल में फिर तेला लिखे हैं, तो ये क्या चीज है? एक षष्ठ उपवास मतलब छह टाइम उपवास, तो 6 टाइम उपवास तेला हो जाएगा ना? 6 का तेला हो जाता है क्या? 3 दिन का तेला बोलते हैं ना अपन। 6 टाइम नहीं किया इसलिए। 3 दिन में दो बार, एक दिन में 2 बार भोजन लेते हैं ना, तो 6 बार भोजन का त्याग हो गया, तो तेला अच्छा, हो गया। इसको बोले क्या षष्ठो? ठीक। अच्छा बोला सरला ने, सारांश बढ़िया बताया। अब 8वां पर्व चालू होगा। 9वां। नौवां। हिंदी पढ़े, जिनका आज समय है वो पढ़े। कल कौन पढ़ लिए? परसों कौन पढ़े थे मंडे सैटरडे को? मैं पढ़ूं शर्मिला जी? वो जिसका टर्न है, मैं भी 2 दिन में क्लास में थी नहीं, जिसका टर्न है उस हिसाब से देख लीजिए आप लोग। तो जी और कोई वो लोग पढ़े थे, कृष्णा जी कोई। मेरा पढ़ तो लीजिए, नंबर एक बार किया है। मैं सरिता जी आप पढ़ लीजिए। सरिता प्रणाम दीदी। चेट्टी। अथानंतर सूर्य रज ने अपनी चंद्रमालिनी नामक गुणवती रानी में बाली नाम का पुत्र उत्पन्न किया। वह पुत्र परोपकारी था, निरंतर शील व्रत से युक्त रहता था, विद्वान था, कुशल था, धीर था, लक्ष्मी से युक्त था, शूरवीर था, ज्ञानवान था, कलाओं के समूह से युक्त था, सम्यक दृष्टि था, महाबलवान था, राजनीति का जानकार था, वीर था, दयालु था, विद्याओं के समूह से युक्त था, कांतिमान था और उत्तम तेज से युक्त था। जिस प्रकार लोक में उत्कृष्ट चंदन की उत्पत्ति विरल अर्थात कहीं कहीं ही होती है, उसी प्रकार बाली जैसे उत्कृष्ट पुरुषों का जन्म भी विरल अर्थात
कहीं कहीं होता है, जिसका समस्त संदेह दूर हो गया था। ऐसा बाली उत्कृष्ट भक्ति से युक्त होकर तीनों ही काल समस्त जिन प्रतिमाओं की वंदना करने के लिए उद्यत रहता था। जिसकी चारों दिशा में समुद्र घिरा हुआ है, ऐसे जम्बू द्वीप की वह क्षण भर में 3 प्रदक्षिणाएं देकर अपने किष्किंध नगर में वापस आ जाता था। इस प्रकार के अद्भुत पराक्रम का आधारभूत बाली शत्रुओं के पक्ष का मर्दन करने वाला था। पूर्ववासी लोगों के नेत्र रूपी कुमुदनियों को विकसित करने के लिए चंद्रमा के समान था और निरंतर शंका से दूर रहता था। जहां रंग बिरंगे महलों के तोरण द्वार थे, जो विद्वज्जनों से व्याप्त था, एक से एक बढ़कर हाथियों और घोड़ों से युक्त था और अनेक प्रकार के व्यापारों से युक्त बाजारों से सहित था। ऐसे मनोहर किष्किंध नगर में वह बाली इस प्रकार क्रीड़ा करता था, जिस प्रकार की ईशान स्वर्ग में रत्नों की माला धारण करने वाला इंद्र क्रीड़ा किया करता है। अनुक्रम से बाली के सुग्रीव नाम का छोटा भाई उत्पन्न हुआ। सुग्रीव भी अत्यंत धीर, वीर, नीतिज्ञ एवं मनोहर रूप से युक्त था। बाली और सुग्रीव दोनों ही भाई किष्किंध नगर के कुलभूषण थे और विनय आदि गुण उन दोनों के आभूषण थे। सुग्रीव के बाद श्री प्रभा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो पृथ्वी में रूप से अनुपम थी तथा साक्षात श्री अर्थात लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। सूर्यरज का छोटा भाई ऋक्षरज किष्कु प्रमोद नामक नगर में रहता था। सो उसने वहां हरिकांता नामक रानी में क्रम से नल और नील नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। ये दोनों ही पुत्र आत्मीय जनों को आनंद प्रदान करते थे, शत्रुओं को भय उत्पन्न करते थे, उत्कृष्ट गुणों से युक्त थे और किष्कु प्रमोद नगर के मानो आभूषण ही थे। विद्वान, कुशल एवं समीचीन चेष्टाओं को धारण करने वाले सूर्यरज ने जब देखा कि पुत्र की यौवन लक्ष्मी कुल मर्यादा का पालन करने में समर्थ हो गई है, तब उसने पंचेंद्रियों के विषयों को विष मिश्रित अन्न के समान त्याज्य समझकर धर्म रक्षा का कारणभूत राज्य बाली के लिए दे दिया और सुग्रीव को युवराज बना दिया। सत्पुरुष सूर्यरज स्वजन और परिजन को समान जान तथा चतुर्गति रूप संसार को महादुखों से पीड़ित अनुभव कर पीहित मोह नामक मुनिराज का शिष्य हो गया। जिनेंद्र भगवान ने जिनेंद्र भगवान ने मुनियों का जैसा चारित्र बतलाया है, सूर्यरज वैसे ही चारित्र का आधार था। वह शरीर में भी निष्प्रह था, उसका हृदय आकाश के समान निर्मल था, वह वायु के समान निसंग था, क्रोध रहित था और केवल मुक्ति की ही लालसा रखता हुआ पृथ्वी में विहार करता था। अथानंतर बाली की ध्रुवा नाम की शीलवती स्त्री थी। वह ध्रुवा अपने गुणों के अभ्युदय से उसकी अन्य 100 स्त्रियों में प्रधानता को प्राप्त थी। जिसके मुकुट में वानर का चिन्ह था तथा विद्याधर राजा जिसकी आज्ञा बड़े सम्मान के साथ मानते थे, ऐसा सुंदर विभ्रम को धारण करने वाला बाली उस ध्रुवा रानी के साथ महान ऐश्वर्य का अनुभव करता था। इसी बीच में मेघप्रभ का पुत्र खरदूषण, जो निरंतर छल का अन्वेषण करता था, दशानन की बहन चंद्रनखा का अपहरण करना चाहता था। जिसका सर्व शरीर सुंदर था, ऐसी चंद्रनखा को जिस समय से खरदूषण ने देखा था, उसी समय से उसका शरीर काम से पीड़ित हो गया था। एक दिन यम का मान मर्दन करने वाला दशानन राजा प्रवर की आवली रानी से समुत्पन्न
तनुदरी नामा कन्या का अपहरण करने के लिए गया था। ये अनुदरी होना चाहिए ना दीदी, तनुदरी थोड़ी है। ये अनुद्री तो दूसरी चीज होता है, तनुद्री ठीक है, तनुद्री होगा ना। अनुद्री तो अच्छा। कहते हैं जिसके पेट नहीं होता उसके, ओ अनुद्री दूसरा चीज है। सो विद्या और माया दोनों में ही कुशल खरदूषण ने लंका को दशानन से रहित जानकर चंद्रनखा का सुखपूर्वक अनायास ही अपहरण कर लिया। यद्यपि शूरवीर भानुकर्ण और विभीषण दोनों ही लंका में विद्यमान थे, पर जब शत्रु माया से छिद्र पाकर कन्या का अपहरण कर रहा था, तब वे क्या करते? उसके पीछे जो सेना जा रही थी, भानुकर्ण और विभीषण ने उसे यह सोचकर लौटा लिया कि ये जिंदा युद्ध में पकड़ा नहीं जा सकता। लंका में वापस आने पर दशानन ने जब यह बात सुनी तो भयंकर क्रोध से वह दुरीक्ष हो गया, अर्थात उसकी ओर देखना कठिन हो गया। तदनंतर बाहर से आने के कारण उत्पन्न परिश्रम से उसके शरीर पर पसीने की जो बूंदें उत्पन्न हुई थी, वे सूख नहीं पाई थी कि अभिमान से प्रेरित हो वह पुनः जाने के लिए उद्यत हो गया। उसने अन्य किसी की अपेक्षा न कर सहायता के लिए सिर्फ एक तलवार अपने साथ ली, तो ठीक ही है, क्योंकि युद्ध में शक्तिशाली मनुष्यों का अंतरंग सहायक वही एक तलवार होती है। जो ही दशानन जाने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही स्पष्ट रूप से लोक की स्थिति को जानने वाली मंदोदरी दोनों हस्त कमल जोड़कर इस प्रकार निवेदन करने लगी कि हे नाथ, निश्चय से कन्या दूसरे के लिए ही दी जाती है, क्योंकि समस्त संसार में उनकी उत्पत्ति ही इस प्रकार की होती है। खरदूषण के पास 14,000 विद्याधर है, जो अत्यधिक शक्तिशाली तथा युद्ध से कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसके सिवाय उस अहंकारी को कई हजार विद्याएं सिद्ध हुई है। यह क्या आपने लोगों से नहीं सुना? आप दोनों ही समान शक्ति के धारक हो, अतः दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने पर एक दूसरे के प्रति विजय का संदेह ही रहेगा। यदि किसी तरह वह मारा भी गया तो हरण के दोष से दूषित कन्या दूसरे के लिए नहीं दी जा सकेगी, उसे तो मात्र विधवा ही रहना पड़ेगा। इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि तुम्हारे अलंकारोदय नगर को जब राजा सूर्यरज ने छोड़ा था, तब चंद्रोदय नामा विद्याधर तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल उस नगर में जम गया था, सो उसे निकालकर महाबलवान खरदूषण तुम्हारी बहन के साथ उसमें रह रहा है। इस प्रकार तुम्हारे स्वजन उससे उपकार को भी प्राप्त हुए हैं। यह कहकर जब मंदोदरी चुप हो रही तब दशानन ने कहा कि हे प्रिय, यद्यपि मैं युद्ध से नहीं डरता हूँ, तो भी अन्य कारणों को देखता हुआ मैं तुम्हारे वचनों में स्थित हूँ, अर्थात तुम्हारे कहे अनुसार उसका पीछा नहीं करता हूँ। अथानंतर कर्मों के नियोग से चंद्रोदर विद्याधर काल को प्राप्त हुआ, सो उसकी दीनहीन अनुराधा नाम की गर्भवती स्त्री शरण रहित हो तथा विद्या के बल से शून्य हो, हरिणी की नाई भयंकर वन में इधर उधर भटकने लगी। वह भटकती भटकती मणिकांत नामक पर्वत पर पहुंची। वहां उसने कोमल पल्लव और फूलों के समूह से आच्छादित समशिला तल पर एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। तदनंतर जिसका चित्त निरंतर उद्विग्न रहता था और पुत्र की आशा से ही जिसका जीवन स्थित था, ऐसी उस वनवासिनी माता ने क्रम क्रम से उस पुत्र को बड़ा किया। चूंकि शत्रु ने उस पुत्र को गर्भ में विराधित किया था, इसलिए भोगों से रहित उस पुत्र का माता ने विराधित नाम रखा। विराधित माने मारा, विराधित विरोध में उसको नहीं चाह रही होगी, है ना, लेकिन उसका भोग किया तो उसको पुत्र रह गया, इसलिए उसका नाम विराधित रख दी। जिस प्रकार अपने स्थान मस्तक से च्युत हुए केश का कोई आदर नहीं करता, उसी प्रकार उस विराधित का पृथ्वी पर कोई भी आदर नहीं करता था। वह शत्रु से बदला लेने में
समर्थ नहीं था, इसलिए मन में ही वैर धारण करता था और कुछ परंपरागत आचार का पालन करता हुआ इच्छित देशों में घूमता रहता था। वह कुलाचलों के ऊपर, मनोहर वनों में तथा जहाँ देवों का आगमन होता था ऐसे अतिशय पूर्ण स्थानों में क्रीड़ा किया करता था। वह ध्वजा, छत्र आदि से सुंदर तथा हाथियों आदि के व्याप्त देवों के साथ होने वाले युद्धों में वीर मनुष्यों की चेष्टाएं देखता हुआ घूमता फिरता था। अथानंतर उत्कृष्ट भोगों को प्राप्त करता हुआ देदीप्यमान दशानन लंका नगरी में इंद्र के समान रहता था। सो आश्चर्यजनक कार्य करने वाली विद्याओं से सेवित बलवान बाली उसकी आज्ञा का अतिक्रम करने लगा। प्रणाम दीदी। उस दिन लास्ट मुन्नी जी ने पढ़ा था संस्कृत, उसके बाद प्रणाम दीदी, आज मैं पढ़ूं क्या? लास्ट मैंने पढ़ा था। कृष्णा जी ने पढ़ा था क्या? जी ने पढ़ा था। मैंने तो बहुत दिन पहले पढ़ा था। मैंने तो बहुत दिन पहले पढ़ा था। अच्छा, हिंदी का तो उनका मंजू जी का भी नंबर आएगा। क्यों मैंने नाम नहीं दिया, मैं पढ़ूं क्या? शर्मिला जी, ना सुमन सेठी को पढ़ने दीजिए। सुमन जी ने नहीं पढ़ा था, सुमन जी को पढ़ने दीजिए। सुमन जी नहीं थे उस दिन दीदी 10-12 दिन थी नहीं यहाँ पे। हाँ, सुमन जी को पढ़ने दीजिए, सुमन जी को पढ़ने दीजिए। प्रणाम दीदी। अथ सूर्य जापुत्रम बाली संगम जी जनत इंदु मालिन्य भीख्यायाम गुण संपूर्ण योषिति परोपकारिणम नित्यं तथा शील्यतं बुधम दक्षं धीरं श्रेयायुक्तं शूरं ज्ञान समन्वितं कलाकलाप संयुक्तं सम्यक् दृष्टि महाबलं राजनीति विदम्बीरं कृपाद्रिकृत चेतसं विद्या समूह संपन्नं कांतिमन्तं सुतेजसं विरलिस्तादृशां लोके पुरुषाणां समुद्भव चन्दनानामिवोदार प्रभाव प्रथितात्मनां समस्त जिन बिंबानां नमस्कारार्थमुद्यत त्रिकाल तीर्ण संदेहो भक्त्यायुक्तो युदार्या चतुसमुद्र पर्यन्तं जम्बूद्वीपं क्षणेन या त्रिप्रीक्षिप्य किष्किंधं नगरं और जोर से विरलास्तादृशां लोके पुरुषाणां समुद्भव चन्दनानामिवोदार प्रभाव प्रथितात्मनां समस्त जिन बिंबानां नमस्कारार्थमुद्यत त्रिकाल पलट लिए क्या? दीदी नवंबर का पढ़ रही हूँ। हाँ, 5वीं लाइन, अब 5वीं में आ गई हूँ। कौन सा श्लोक पढ़ रही? पांचवा में आ गई। पांचवा में चलिए। समस्त जिन बिंबानां नमस्कारार्थमुद्यत त्रिकाल तीर्ण संदेहो भक्त्यायुक्तो युदार्या चतुसमुद्र पर्यन्तं जम्बूद्वीपं क्षणेन त्रिप्रीक्षिप्य किष्किंधं नगरं पुनरागमत् इद्रक पराक्रमाधार शत्रु पक्ष से मर्दक पौरे नेत्र कुमुद्यत्या शशांक शंक योजित किष्किंध नगरे रम्ये चित्र प्रसाद तोरणे विद्वजन समाकीर्णे द्विपंचाजीवराकुले नाना संव्यवहारा रापणालि विराकुले रेमे कल्पे तथेशाने रत्नमाला सुरोत्तमा अनुक्रमाच्युत सुग्रीवामिख्यानुज वीरो धीरो मनोज्ञेन युक्तो रूपेण सम्नय विज्ञेयो बाली सुग्रीवो किष्किंध कुलभूषणो तयोस्तु भूषणी भूता विनय प्रमुखा गुणा सुग्रीवानंतरा कन्या रूपेण प्रतिमा भुवि श्री प्रभेति समुद्भूता क्रमशः श्रीरिव स्वयं किष्कु प्रमोद नगरे हरिकांताख्योषिति कृमादृक्षरजा पुत्रो नलनीवावजीजनत वितीर्ण स्वजनानंदो रिपुशंका वितारिणो उदात गुण संभारो
भूतो तो किष्कुमण्डनौ यौवनश्रीमालोक्य सुतस्य स्थितिपालिनीं विषमिश्रान् सदृशा दित्वा विषयान्भुत वितीर्य बाले राज्यं धर्मपालन कारणं सुग्रीवाय च सचेष्टो युवराज पदं कृति अवगम्य परं स्वं च जनं साम्येन सज्जनः चतुर्गति जगज्ञात्वा महादुःख निपिण्डितं मुनि प्रीतमोहस्य शिष्य सूर्यरजाभूत् यथोक्त चरणाधार शरीरे पीगत स्पृह नभोवद मलस्वान्त संगमुक्त समीरवत् विजहार स निष्क्रोधो धरण्यां मुक्तिलालस अथ बाले ध्रुवा नाम्ना साध्वी पाणि गृहीत्यभूत् अंगनानां शतस्याप प्राधान्यं या गुणोदयात् तया स महेश्वरं सौर्णभूचारु विभ्रम श्रीवानरांक शर्मिला म्यूट करो। शर्मिला, निशा जी सबका खुला है। हाँ गर 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 से आवाज आ रही। गलती से रह गया। अंगनानां शतशा प्राधान्यं या गुणोदयात् तया स महेश्वरं सौर्णभूचारु विभ्रम श्रीवानरांक मुकुट पूजिताज्ञ खगाधिपे अथानन्ते छलान्वेषी मेघप्रभ शरीरजः रतुमिच्छति तां कन्यां लंकेशस्य सहोदरं यदेव तेन सादृष्टा सर्वगात्र मनोहरा तदा प्रवृत्तेऽहं देह मत्तधानंग पीडितम् आवल्यां प्रवाराज्यातां कन्यां नाम्ना तनूदरीं गत इत्यन्वितुं यावद्यमस्य परिमर्दकः ज्ञात्वात् निष्प्रभिस्तावलङ्कां वीतदशाननां सुखं चन्द्रनखां जन्ये विद्यामाया प्रवीणधि शूरों की कुरुतामत्र भानुकर्ण विभीषणो यत्र निश्चिद्रमासाद्यं कन्यां हरति मायया पृष्ठतश्च ततः सेयं गच्छताभ्यां निवर्तितं जीवन्नेश रणेशक्तो ग्रहीतुं नेति चेतसा सुश्राव चागतो वार्तां तादृशीं केकसी सुतः जगाम च दुरीक्षत्वं कोपावेशात् सुभीषणात् तत् आगमनोद्भूत श्रम प्रसवेद बिन्दुपु स्थितिशेव पुनर्गन्तु मुद्यतो मानचोदित सहायं खगमेकं च जग्रहाण्य पराङ्मुख अंतरंग स एवैकः संग्रामे वीर्यशालिनां तावन्मन्दोदरी वध्वा करद्वय सरोरुहं व्याज्ञापयदिति व्यक्त ज्ञातलौकिक संस्थिति कन्यानां प्रबोधेया परस्यामेव निश्चयात् उत्पत्तिरेव तासां हि तादृशी सार्वलौकिकी केचराणां सहस्राणि सन्ति तस्य चतुर्दशं ये वीर्यकृत सम्नाः सम्राद निवर्तिनां बहुन्यस्य सहस्राणि विद्यानां द्रपशालिनं सिद्धानितिं न किं लोकात् भवता श्रवणे कृतं प्रवर्ते दारुणे युद्धे भवतो समशौर्ययोः संदेह एव जायेत जयस्यानन्तरं प्रति। बहुत धीरे पढ़ रही हैं, थोड़ा आवाज तेज करिए अपनी। और तो जोर से देखते हैं, 1 मिनट इसमें आवाज कम नहीं, आवाज तेज करिए, मोबाइल से कोई फर्क स्पीकर नहीं में आवाज पड़ेगा। कम आप अपनी आवाज तेज करिए। अच्छा जी। तावन मंदोदरी बध्वा करद्वय सरोरुहम आर्य अब हाँ, व्याज्ञापयदिति व्यक्त ज्ञातलौकिक संस्थिति कन्यानां प्रबोधेया परस्यामेव निश्चयात् उत्पत्तिरेव तासां हि तादृशी सार्वलौकिकी खेचराणां सहस्राणि सन्ति तस्य चतुर्दशं ये वीर्यकृत सम्नाः समराद निवर्तिनः बहुन्यस्य सहस्राणि विद्यानां द्रपशालिनः सिद्धान्निति न किं लोकात् भवता श्रवणे सिद्धान्नितिं न किं लोकात् भवता श्रवणे कृतं बहुनन्यस्य सहस्राणि
प्रवर्ते दारुणे युद्धे भवतो संशौर्यो संदेह एव जायते जैस्यानन्तरं प्रति कथञ्चित् हतेऽप्यस्मिन् कन्याहरण दूषिता अन्यस्मिन्नेव विश्राण्या केवलं विधवी भवेत् किं च सूर्यरजो मुक्ते तत्पुरे प्रत्यवस्थितम् अलङ्कारोदये नाम्ना चन्द्रोदरनभश्चरम् निर्वास्यो स्थितः सार्धं त्वस्रा महाबला उपकारित्वमेतस्मात् सम्प्राप्तः स्वजनः सते तथोदशाननो वादित प्रिये युद्धात् विभेमिना स्थितत्वचने किन्तु शेषेरेवास्मि कारणे अथ चन्द्रोदरे कालं प्राप्ते कर्मनियोगतः वनितास्यानुराधाख्या वराकी शरणोज्जिता इतश्च तश्च विद्याया बलेनात् विवर्जिता अंतर्वत्निवने भीमि बभ्रामहरिणी यथा असुच सुतं कान्तं मणिकान्तमहीधरे मृदुपल्लव पुष्पोगच्छन्ने समशीलातले ततौ सो क्रमतो वृद्धिं नीतो विपिनसा वासया उद्विग्न चित्तया मात्रा तदा शास्ति जीवया यतोऽयं प्रतिपक्षेण गर्भ एव विराजिता ततो विराजिता भिक्षां प्रापितो भोगवर्जितः न तस्य गौरवं चक्रे कश्चिदप्यवनो नरः प्रच्युतस्य निजस्थानात् केशस्य वोत्तमाङ्गतः प्रतिकर्तुमशक्तोषो वैरं चित्तेन धारयन् आचारगत व्रतिस्थो देशान् पर्याट वाञ्छितान् रेमे वर्षधराग्रेषु काननेषु च चारुषु तथातिशय देशेषु गिर्वाणागमनेषु ध्वज छत्रादिरम्येषु संक्लेषु गजादिभिः वीराणां विभ्रम पश्यन् संग्रामेषु समं सुरे नगर्यामथ लङ्कायां सुरेशसेव तिष्ठतः परान् प्राप्नुवतो भोगान् दशवक्त्रस्य भाषवतः प्रतिकूलितवानाज्ञां बालिर्बल समन्वितः विद्याभिरद्भुतं कर्म कुर्वती विरूपासितः प्रणाम दीदी सब बड़ों को सादर प्रणाम। पता नहीं मैं बहुत तो जोर से इतने दिन से संभाला ही नहीं ना इसको। प्रणाम दीदी। शर्मिला जी अब हिंदी मंजू से पढ़वा रहा हूँ, दिल्ली वाली मंजू का नंबर था शायद। हाँ दिल्ली वाली मंजू को है हैं? ना? अब शायद दिल्ली वाली मंजू का हिंदी का नंबर है ना? हाँ 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 उससे बोल दीजिए। नहीं उन्होंने पढ़ लिया था शायद। नहीं हिंदी नहीं पढ़ा उन्होंने। अच्छा ठीक है। दिल्ली वाली मंजू ने हिंदी नहीं पढ़ा। सबको ठीक है पढ़ लिया। तदनंतर दशानन ने बाली के पास महाबुद्धिमान दूत भेजा। तो स्वामी के गर्व को धारण करता हुआ दूत बाली के पास जाकर कहने लगा कि दशानन इस भरत क्षेत्र में अपनी सानी नहीं रखता। वह अतिशय प्रतापी, महाबलवान, महातेजस्वी, लक्ष्मी संपन्न, नीति में निपुण, महासाधन संपन्न, उग्र दंड देने वाला, महान अभ्युदय आवाज नहीं आ रही है दीदी। और शत्रुओं का मान वर्धन करने वाला है। वह तुम्हें आज्ञा देता। मैंने यम रूपी शत्रु को हटाकर अपने आपके पिता सूर्यरज को वानर वंश में किष्किंधपुर मंजू जी वीडियो बंद कर लीजिए, अपनी वीडियो बंद कर लीजिए। किया था। तुम उस उपकार को भूलकर पिता मंजू भाभी वीडियो बंद करके बोलो, आवाज नहीं आ रही हम लोगों को क्लियर। वीडियो बंद कर दिया। आपका नेट सही नहीं चल रहा है, कि आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है आवाज। हे सत्पुरुष, तुम्हें ऐसा करना योग्य नहीं है। मैं तेरे साथ पिता के समान
अथवा उससे भी अधिक प्यार करता हूँ। तू आज भी आ और सुखपूर्वक रहने के लिए मुझे प्रणाम कर, अथवा अपनी श्री प्रभा नामक बहन मेरे लिए प्रदान कर। यथार्थ में मेरे साथ संबंध प्राप्त कर लेने से तेरे लिए समस्त पदार्थ सुखदायक हो जाएंगे। इतना कहने पर भी बाली दशानन को नमस्कार करने में विमुख रहा। तब मुख की विकृति से रोष प्रकट करता हुआ दूत फिर कहने लगा कि अरे बानर, इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है? तू मेरे निश्चित वचन सुन। तू व्यर्थ ही थोड़ी सी लक्ष्मी पाकर विडंबना कर रहा है। तू अपने दोनों हाथों को या तो कर देने के लिए तैयार कर या शस्त्र ग्रहण करने के लिए तैयार कर। तू या तो शीघ्र ही चामर ग्रहण कर अर्थात दास बनकर दशानन के लिए चामर ढोल, या दिशा मंडल को ग्रहण कर अर्थात दिशाओं से अंत तक भाग जा। तू या तो सिर को नम्र कर या धनुष को नम्रीभूत कर, या तो आज्ञा को कानों में पूर्ण कर या असहनीय शब्दों से युक्त तथा अपना जीवन प्रदान करने वाली धनुष की डोरी को कानों में पूर्ण कर अर्थात कानों तक धनुष की डोरी खींच। या तो मेरी चरण रज को मस्तक पर धारण कर अथवा सिर की रक्षा करने वाला टोप मस्तक पर धारण कर। या तो क्षमा मांगने के लिए हाथ जोड़कर अंजलियां बांध या हाथियों का बड़ा भारी समूह एकत्रित कर। या तो बाण छोड़ या पृथ्वी को प्राप्त कर। या तो बेत्र ग्रहण कर या माला ग्रहण कर। या तो मेरे चरणों के नखों में अपना मुख देख या तलवार रूपी दर्पण में मुख देख। तदनंतर दूत के कठोर वचनों से जिनका मन उद्धूत हो रहा था, ऐसे व्याघ्र विलंबी नामक प्रमुख योद्धा कहने लगा कि हे रे दूत, जिसके पराक्रम आदि गुणों का अभ्युदय समस्त पृथ्वी में व्याप्त हो रहा है, ऐसा बाली राजा क्या दुष्ट राक्षस के कर्णमूल को प्राप्त नहीं हुआ है? अर्थात उसने बाली का नाम क्या अभी तक नहीं सुना है? यदि वह राक्षस ऐसा कहता है तो निश्चित ही भूतों से आक्रांत है। अरे अधम दूत, तू तो स्वस्थ है, फिर क्यों इस तरह दाढ़ी हाँक रहा है? इस तरह कहकर व्याघ्र विलंबी क्रोध से मूर्छित हो गया। उसकी ओर देखना भी कठिन हो गया। उसका शरीर स्पष्ट रूप से कांपने लगा। इसी दशा में वह दूत को मारने के लिए बाण उठाने लगा तो बाली ने कहा कि कथित बात को कहने वाले बेचारे दूत के मारने से क्या लाभ है? यथार्थ में ये लोग अपने स्वामी के वचनों की प्रतिध्वनि ही करते हैं। जो कुछ मन में आया हो वह दशानन का ही करना चाहिए। निश्चय ही दशानन की आयु अल्प रह गई है, इसलिए तो वह कुवचन कह रहा है। तदनंतर अत्यंत भयभीत दूत ने जाकर जब समाचार दशानन को सुनाए और दूसरे तेज के धारक उस दशानन के क्रोध को वृद्धिंगत किया, वह बड़ी शीघ्रता से तैयार हो सेना साथ ले किष्किंधपुर की ओर चला। सो ठीक ही है, क्योंकि उसकी रचना अहंकार के परमाणुओं से हुई थी। तदनंतर आकाश को आच्छादित करने वाला शत्रु दल का कल शब्द सुनकर युद्ध करने में कुशल बाली ने महल से बाहर निकलने का मन किया। तब क्रोध से प्रज्वलित बाली को सागर वृद्धि आदि नीति के मंत्रियों ने वचन रूपी जल के द्वारा इस प्रकार शांत किया कि हे देव, अकारण युद्ध रहने दो, क्षमा करो। युद्ध के प्रेमी अनेकों राजा अनायास ही क्षय को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें अर्क कीर्ति की भुजाओं का आलंबन प्राप्त था तथा देव भी जिनकी रक्षा कर रहे थे, ऐसे अष्टचंद्र विद्याधर जय कुमार के बाणों के समूह से क्षय को प्राप्त हुए थे। साथ ही जिसे देखना कठिन था तथा जो उत्तमोत्तम तलवार और गदाओं को धारण करने वाली थी, ऐसी बहुत भारी सेना भी नष्ट हुई थी। इसलिए संशय की अनुपम तराजू पर आरूढ़ होना उचित नहीं है। मंत्रियों के वचन सुनकर बाली ने कहा कि यद्यपि अपनी प्रशंसा करना उचित नहीं है, तथापि हे मंत्रीगणों,
यथार्थ बात आप लोगों को कहता हूँ। मैं सेना सहित दशानन को प्रकृति रूपी लता के उत्क्षेप मात्र से बाएं हस्ततल की चपेट से ही चूर्ण करने में समर्थ हूँ। फिर कठिन मन को क्रोधाग्नि से प्रज्वलित किया जाए तो कहना ही क्या है। फिर भी मुझे इस कर्म की आवश्यकता नहीं जिससे कि क्षण मंगुर भोग प्राप्त होते हैं। मोही जीव केला के स्तंभ के समान निस्सार भोगों को प्राप्त कर महादुख से भरे नरक में पड़ते हैं। जिन्हें अपना जीवन अत्यंत प्रिय है, ऐसे जीवों के समूह को मारकर सुख नाम को धारण करने वाला दुख ही प्राप्त होता है। अतः उससे क्या लाभ है। ये प्राणी अरठ रेहट की घटी के समान समस्त अत्यंत दुखी होते हुए संसार रूपी कूप में निरंतर घूमते रहते हैं। संसार से निकलने में कारणभूत जिनेंद्र भगवान के चरण युगल को नमस्कार कर अब मैं अन्य पुरुष के लिए नमस्कार कैसे कर सकता हूँ। जब पहले मुझे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ था तब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिनेंद्र देव के चरण कमलों की सिवाय अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। मैं ना तो इस प्रतिज्ञा का भंग करना चाहता हूँ और ना ही प्राणियों की हिंसा ही। मैं तो मोक्ष प्रदान करने वाली निर्गंथ दीक्षा ग्रहण करता हूँ। जो हाथ उत्तमोत्तम स्त्रियों के स्तन तट का स्पर्श करने वाले थे तथा मनोहर रत्नमयी बाजूबंदों से सुशोभित जो भुजाएं उत्तमोत्तम के स्त्रियों का आलिंगन करने वाली थीं, उन्हें जो पुरुष शत्रुओं के समक्ष अंजलि बांधने में प्रयुक्त करता है, उस अधम का ऐश्वर्य कैसा और जीवन कैसा। इस प्रकार कहकर उसने छोटे भाई सुग्रीव को बुलाकर कहा कि हे बालक, तू राज्य पर प्रतिष्ठित होकर दशानन को नमस्कार कर अथवा न कर, और इसके लिए अपनी बहन दे अथवा न दे, मुझे इससे प्रयोजन नहीं। मैं तो आज ही घर से बाहर निकलता हूँ, जो तुझे हितकर मालूम हो वह कर। इतना कहकर बाली घर से निकल गया और गुणों से श्रेष्ठ गगनचंद्र गुरु के समीप दिगंबर हो गया। अब तो उसने अपना मन परमार्थ में ही लगा रखा था। उसे अनेक रिद्धि आदि अभ्युदय प्राप्त हुए थे। वह एक शुद्ध भाव में ही सदा रत रहता था। परिचयों के सहन करने में शूरवीर था। सम्यक दर्शन से निर्मल था, अर्थात शुद्ध सम्यक दृष्टि था। उसकी आत्मा सदा सम्यक ज्ञान में लीन रहती थी। वह सम्यक चारित्र से तत्पर रहता था और मोह से रहित हो अनुप्रेक्षाओं के द्वारा आत्मा का चिंतन करता रहता था। सूक्ष्म जीवों से रहित तथा निर्मल आचार के धारी महामुनियों से सेवित धर्म आराधना के योग्य भूमियों में ही वह विहार करता था। वह जीवों पर पिता के समान दया करता था। बाह्य तप से अंतरंग तप को निरंतर बढ़ाता रहता था। बड़ी बड़ी रिद्धियों की आवास्ता को प्राप्त था, अर्थात उसमें बड़ी बड़ी रिद्धियां निवास करती थी। प्रशांत चित्त था, उत्कृष्ट तप रूपी लक्ष्मी से आलिंगित था, अत्यंत सुंदर था। ऊंचे ऊंचे गुणस्थान रूपी सीढ़ियों से चढ़ने में उद्यत रहता था। उसने अपने हृदय में समस्त ग्रंथों की ग्रंथियां अर्थात कठिन स्थल खोल रखे थे। समस्त प्रकार से परिग्रह से रहित था। वह शास्त्र के द्वारा समस्त कृत्य और अकृत्य को समझता था। महागुणवान था, महासंवर से युक्त था और कर्मों की संतति को नष्ट करने वाला था। वह प्राणों की रक्षा के लिए ही आगमोक्त विधि से आहार ग्रहण किया करता था, धर्म के लिए प्राण धारण करता था और मोक्ष के लिए ही धर्म का अर्जन करता था। वह भव्य जीवों को सदा आनंद उत्पन्न करता था, उत्कृष्ट पराक्रम का धारी था और अपने चारित्र से तपस्वी जनों का उपमान हो रहा था। इधर सुग्रीव दशानन के लिए श्री प्रभा बहन देकर उसकी अनुमति से सुख पूर्वक वंश परंपरागत राज्य का पालन करने लगा। जय जिनेंद्र। हो गए। टाइम भी हो गया। जिन्होंने स्तुति करूं दीदी, क्या कुछ बोलना? हाँ
अब हिंदी पढ़ने में मेरा भी नाम लिख देना, अब बच्चे नहीं है ना तो मैं पढ़ सकूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा 1 मिनट में बोलना चाह रही थी, संस्कृत की लिस्ट अगर इस ग्रुप में है तो एक बार वापस फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मेरे को गलती से दोनों लिस्ट मतलब क्लियर हो गई है। मैं कर मैं दूंगी स्टूडेंट पास। ग्रुप में नहीं हूँ। नहीं मैं कर दूंगी फॉरवर्ड, में बस दोनों है। हाँ एक बार आप दोनों संस्कृत और हिंदी वाली दोनों फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ललिता दीदी आपको ऐड कर दिया आज स्टूडेंट ग्रुप में। ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक है। मेरा नाम आप कब आएगा ये बता दीजिएगा। एक बार संस्कृत और हिंदी की जिसके पास भी हो एक बार कर दीजिएगा। मेरे गलती से मतलब ये इसमें चैट क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई थी मोबाइल में। मैं कर दूंगी। एग्जाम है ना आंटी, आज एग्जाम होगा ना? कल कल है। किनको ऐड एग्जाम करना आज है? है या कल है? ऐड किनको करना है? ऐड तो हो गए ना ललिता जी हो ललिता गए ऐड हो। शोभानी को आज मंजू जी कर दी थी आज। ये स्नेहा जैन लड़की जी की बहन है क्या? हाँ हाँ, चेहरा मिलता है। हेमा जैन, स्नेह जैन और मैं तीनों ही बहनें हैं। अच्छा हेमा जी भी है क्या? हाँ, हेमा जी भी मेरी बहन है। ममता भी कभी कभी आती है। ममता जैन भी, वो भी मेरी बहन है, जो वो भी कलकत्ता से करती है क्लास। हाँ ममता जैन भी है तो सही। हाँ वो भी बहन है मेरी। आप लोग मैं वो परिचय कर भाई, बताइए ये परिचय नहीं नहीं होता ममता है। जैन। हाँ इनको रोज देखती हूँ। हाँ आंटी आज एग्जाम नहीं होगा क्या? आज नहीं है कल है। अच्छा क्यों आप लोग भाभी चार आज? भाई हैं? स्नेहा आज- जैन, ममता जैन, ललिता जैन और हेमा जैन और ममता जैन। वाह, चार बहन है, बहुत अच्छा। एक और है, वो दिल्ली वाली भी जुड़ेगी, अभी थोड़ी बिजी है, रजनी जैन। की बहनें हो क्या तुम लोग? हाँ पप्पी की बहनें हो क्या? हाँ, तुम क्या एरासाम वाली सरिता हो गया? नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या? गुवाहाटी वाली। जरा सा वाली नहीं हूँ। मेरी फ्रेंड, पप्पी की मेरी बात बेस्ट फ्रेंड। उसमें ना सरिता जी है, हरिशैन का पहले ही पहुंचा हुआ है जेठी भाई साहब। उसमें लिखा हुआ है हरिशैन पहले उसमें आश्रम में पहुंच गया था और उधर में युद्ध छिड़ा, तो युद्ध छिड़ने के बाद में ये लोग दोनों माँ बेटी जो सुरंग पहले से बनी हुई है उस सुरंग के रास्ते से वहां पहुंच गए थे जहाँ पर हरिशैन पहले से पहुंचा हुआ था। अच्छा सेंटेंस है उसके बाद, पहली आई थी वो है, लेकिन वो कंफ्यूजन वाला है। उसके बाद में हरिशन पहले पहुंच गया था, ये आ गया है। हाँ हरिशैन पहले ही पहुंचा हुआ था और ये लोग जब युद्ध छिड़ रहा था तो सुरंग जो पहले से बनी है तो उस सुरंग के रास्ते से ये लोग वहां पर पहुंच गए और हरिशैन से फिर वो उसको देखते ही उसको प्यार हो गया था। ठीक। जिनवानी आज एग्जाम नहीं होगा हाँ ना? दीदी मैं कर रही हूँ। ये कल है, कल आएगा पेपर। ठीक है। भाभी उन्होंने सबके नंबर नहीं भेजे सुबह जो उसका पेपर हुआ था, उनके नंबर सबके आपने लिखा हुआ है ना कि नंबर भेज दीजिए, सबके भेजे नहीं उन्होंने। अब पता नहीं क्यों नहीं भेजे, क्या तो लगा होगा कि सबको ये चीज होनी नहीं चाहिए ना, मतलब उनको लगा होगा कि लोगों को लगेगा कि मेरा नंबर सबको पता चल जाएगा इसलिए नहीं भेजे। नहीं ऐसा तो सब में अक्सर पेपरों में यही होता है, पता लगता ही है। तो मैं मेरे को भेजे, मैं भेज देती हूँ। हाँ भेज दीजिएगा। हाँ भेज दीजिएगा। लोगों से सरला जी कुछ बोल रही है। जब नंबर की बात चलाई कि वो किसी के नंबर नहीं एक देते मिनट हैं। भाभी को बोलने दीजिए भाई, सरला जी आपने भाभी बता को रही बोलने। एक मिनट, नंबर सबके थोड़े ज्यादा ही कम आए हैं, मेरे को देख के अच्छा नहीं लगा। प्रश्न पत्र में तो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं था, एक दो प्रश्न कह सकते हैं, जैसे वो वासना काल वाला हो सकता, जल्दी से समझ में नहीं आया लोगों को, बाकी तो प्रश्न बहुत इजी थे। उसमें निशान कर दो, लेकिन आप नंबर भेज दीजिएगा भाभी, ऐसे ना फिर हाँ, आगे भी। भेज दीजिए। हाँ। दीदी वो एक वैसे क्वेश्चन मेरे था तो 60, मेरे तो भाभी 62 है। हाँ क्या बोल रही हैं? दीदी वो एक क्वेश्चन था ना जिसमें 3 ऑप्शन कर दिए थे, 4 ऑप्शन थे, मनुष्य और तिर्यंच वाला दोनों था, तो हमने मनुष्य लिखा तो हमारा रोंग किया था, तो इसलिए 2 नंबर कम कर दिए। मंजू जी, उन्होंने जो अभी पेपर भेजा है ना उसमें 3 ही ऑप्शन, अपने पेपर में 4-4 ऑप्शन। हाँ वो रोंग हो गया था। हाँ, दोनों में 3-3 ऑप्शन है, उसी में कंफ्यूज हुआ था, वो पूछे भी थे हम लोग, सरला ही बताई थी। 4 ऑप्शन देना नहीं चाहिए था उनको,
4 ऑप्शन नहीं होना चाहिए उसमें, हाँ 3 वो ही बाद में इसलिए करते हैं। उसी में जैसे कंफ्यूज हो section गए 3 थे। आया है। हाँ। थोड़ा भी अच्छा, ये जो 3 ऑप्शन वाला ये संजोग से हम आप लोगों को पूछ चुके थे कि भाई अनुपूर्वी में चारों गति, चारों अनुपूर्वी का उदय रहेगी, ये हाँ, ये प्रश्न आपके- करके आप लोगों को, हाँ ये हम प्रश्न करा वीडियो चुके थे। सुन के ही आया है, ये वीडियो से ही हाँ। आया है, उसमें नहीं लिखा, किताब में नहीं है, ये वीडियो से आया हाँ है। हाँ, तो प्रश्न ये तो हम कर चुके थे आप लोगों से, तो अकारमन शरीर तेजस शरीर भी हम बता चुके थे कि विग्रह गति में 2 शरीर होते हैं। अच्छा, वीडियो में से देख कर ही आया है। हाँ, ऐसे वो प्रश्न ये वीडियो बहुत अच्छा, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत ही, हाँ, मतलब बार कम से बार कम ये रिवीजन तो हो रहा है हम बहुत लोग ही का। अच्छा प्रयास है। 3 बार मतलब हम रिवीजन लोग, हो गया। हाँ, ये तो हमारा बहुत अच्छा रिवीजन हो गया, और मतलब बहुत ही अच्छा हो गया, बाकी बहुत अच्छा। और ये भी बहुत अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी गाथाओं को हो रहा है, ये भी मतलब है कि थोड़ी थोड़ी गाथाएं अच्छे से याद हो जाती हैं, बहुत ही बढ़िया है। बहुत बहुत मतलब आभार है उनका जो इन्होंने ये किया, भाभी हैं।